नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल और उसमें उनका तीसरा साल पूरा हो चुका है और ऐसे में आयोजनों की श्रृंखला पूरे उत्तराखंड में चल रही है। कई तरह की घोषणाएं उनकी तरफ से की गई हैं, लेकिन पिछले अगर हम दूसरे कार्यकाल की बात करें और दूसरे कार्यकाल में 3 सालों की बात करें तो कितना ये सफल रहा, कितने काम पूरे हुए, जिस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या उन घोषणाओं के बाद और भी कई जरूरत है। कई लैंडमार्क वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। उनका कहना है कि कई माइलस्टोन तय किए हैं धामी सरकार ने, जिनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन उत्तराखंड जो 25 साल उसको हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, जिस मकसद के साथ उत्तराखंड बना था, क्या उद्देश्य पूरा करता हुआ धामी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा साल पूरा करता हुआ नजर आ रहा है या नहीं, इनको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ही मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देहरादून से हमारे साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं और राज्य आंदोलनकारी मंच के एक प्रदेश प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी, राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं, हिस्सा बने हुए हैं। हमारे साथ यूकेडी से केंद्रीय महामंत्री दिनेश नेगी जी जुड़े हुए हैं। कमलेश रमन जी हमारे साथ भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरे ख्याल से प्रदीप जी आप जुड़, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए प्रदीप जी से हम जुड़ेंगे तब तक हमारे जी आ रही है प्रदीप जी मेरी आवाज? जी चलिए उन तक हम पहुंचेंगे। तब तक हमारे साथ दिनेश नेगी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी दिनेश जी, देखिए, जब हम उत्तराखंड के निर्माण की बात करते हैं तो यूकेडी को भुलाया नहीं जा सकता और जिस तरह की कोशिशें रही हैं, यूकेडी ने आगे बढ़कर उत्तराखंड को जिस सपने के साथ उसका निर्माण किया, उसके लिए आंदोलन किया। क्या लगता है आपको, धामी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका है, वर्षगांठ उसकी चल रही है, क्या और कितना उन उद्देश्यों पर खरा उतरती है आपको धामी सरकार की योजनाएं और उनकी कार्य करने की शैली नजर आ रही है? प्रभात जी, जहां तक धामी सरकार की बात है, क्योंकि आपने मुद्दा ये रखा है कि इनका 3 साल का कार्यकाल है, सेकंड इनकी है, तो हमारा ये कहना और मेरा भी ये कहना है कि धामी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य रहा है शुरू से ही, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार चलाने का उद्देश्य रहा है, वो प्रदेश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, प्रदेश के मूल जी को कैसे बढ़ाना जी और हमारे प्रदेश की जो जिस अवधारणा से प्रदेश बनाया गया था, हम सब जितने भी लोग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, और अगर ये भी अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या मूल निवास के ऊपर काम हुआ है, क्या भू कानून के ऊपर काम हुआ है, और क्या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम हुआ है। उत्तराखंड जो था, ये उत्तराखंड में प्लेन और पहाड़ दोनों चीजें हैं, लेकिन ये पर्वतीय राज्य के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना था, जिसका लगभग 80% तो पर्वतीय पाठ है। उस पर्वतीय पाठ को भुलाकर और पूरे उत्तराखंड की जो सब पूरे उत्तराखंड का जो ध्यान है, जो इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट है, उसका पूरा का पूरा फोकस जो है कि नीचे तराई पे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो इतना भी तराई पार्ट है उससे किया गया है और सबको मजबूर कर दिया गया है उत्तराखंड पहाड़ से पलायन करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी भी सेंस में ये कहें कि इनका जो कार्यकाल है वो सक्सेसफुल रहा। हाँ, इन्होंने कुछ काम करे हैं। मैं वो काम जो इन्होंने करे हैं वो क्या करे हैं कि अगर हमने मूल निवास भू कानून की बात करी है तो इन्होंने एक यूसीसी जो है लागू करा है। अब वो यूसीसी उत्तराखंड ने तो कभी मांगा नहीं था। हाँ, इनके जो बॉसेज हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना देखा था, लेकिन वो सपना प्रैक्टिकल तो है नहीं, लॉजिकल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। अगर होता तो फिर ट्राइबल को क्यों अलग कर दिया, ट्राइब को अलग क्यों कर दिया? क्योंकि पता है कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड नहीं है, तो ये इस तरह का काम किया। दूसरी बात है मूल भू कानून की बात। इनका कहना है कि इन्होंने भू कानून भी अप्लाई किया है, ये कहते हैं। फिर उस भू कानून में हरिद्वार और ये जो कुछ दो तीन जिले हैं, ये अलग क्यों रखे गए? क्या उत्तराखंड में नहीं है? ये इनका भू कानून है। तीसरी बात ये है, अगर आप बार बार खबरों में ये हर बार ये देखते होंगे कि यहाँ पे उत्तराखंड के लिए ये हो गया है, अब नौकरियों में इतना आ गया है, इतने लोग यहाँ के उत्तराखंड की नौकरी होगा, यहाँ के लोकल आदमी की बात होती है।
लेकिन पहले सरकार ये तो डिफाइन करे कि यहाँ का लोकल आदमी है कौन। आप समझ रहे हैं, आपने अखबारों में बड़े बड़े ऐड देखे होंगे, उस ऐड में लिखा रहता है धामी जी ने प्रदेश के लिए ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक कि अगर हाईवे भी बन रहा है तो ये भी धामी जी ने बनवा दिए। जनता को ये चीज समझ नहीं होगी, ये धामी जी नहीं कर रहे हैं। धामी जी वही कर रहे हैं जिससे कि इनकी जो पार्टी है, जो संगठन है, ये किस तरह से अपने आप को, जो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो ढांचा है, जो इनके जो मजबूत करने के तौर तरीके हैं, उनके अंदर क्या चीजें डाली जाती है और संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ये तो नहीं कहते। चलिए मैं लौटूंगा कुछ और जी। हाँ जी, तो ये मैं लौटूंगा सर। कुछ नहीं है, ये सब जो है कि लोगों को भटकाने वाली बात है। हमारे हिसाब से वो चीज हुई नहीं है जो इस प्रदेश की परिकल्पना थी जी। उन जवाब भी लेंगे, कमलेश जी हमारे से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ दिनेश नेगी जी के साथ प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं, राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अब प्रदीप जी, मेरे ख्याल से जो घोषणाएं की गई हैं उसमें जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है राज्य आंदोलनकारियों को, आपके लिए तो मेरे ख्याल से उनकी जो घोषणाएं हैं या फिर उनका जो कार्यकाल है शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों का जो इतिहास उत्तराखंड के जन्म से, उसकी पैदाइश से जुड़ा हुआ है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और मेरे ख्याल से उसको याद रखा है धामी सरकार ने। आपका माइक बंद है सर, माइक चालू कीजिएगा। प्रदीप जी आपका माइक, हाँ जी बोलिए। बोलिए सर, बोलिए, आ गई आवाज आपकी। आपने वापस बंद कर दिया माइक को, वापस आपने बंद कर दिया, इसको ओपन करने के बाद फिर बोलिए सर। माइक बंद हो गया सर आपका। हाँ नहीं, वो ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। किसी भी दल, संस्था, सरकार या व्यक्ति, किसी का भी जब एक तरह से मैं उसको कहूंगा जन्मदिन या जो स्थापना दिवस होता है, तो निश्चित रूप में उसकी शुभकामनाएं सब लोग देते हैं और देनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो समीक्षा करने का जब बात होती है, और अगर मैं 3 साल की अगर समीक्षा करूं, तो आपने 10% क्षैतिज आरक्षण की बात करी। इसी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच जब लगातार इन चीजों को उठाता रहा, इसी राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा जब उठाई गई, तो 13 अगस्त 2010 में ये सभी राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया। लेकिन लगातार 11 वर्षों के बाद धामी जी ने इसमें जो कदम बढ़ाया, उसमें पहल करी, उसका मैं निश्चित रूप में स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें जो 10% क्षैतिज आरक्षण में जो अब हमें जो लाभ दिया गया, जो एक्ट बना, उसमें बहुत सारे लघु ने साथ में लगा दी है। मतलब कुर्सियां बिछी हुई हैं, 10 कुर्सियां बिछी हुई हैं, लेकिन उसमें 1 या 2 ही लोग बैठ पा रहे हैं, 8 कुर्सियां खाली हैं उसमें। दूसरी बात, आपने जब जनता ने आवाज उठाई भू कानून के लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, अब नहीं, ये चीजें हम 2002 से राज्य बनने के बाद से हम लोग लगे हुए हैं। लगातार इसमें जब तो हम करते रहे, तो उसका एक दबाव बना हुआ रहा। और जब 2018 में त्रिवेंद्र जी ने जिस प्रकार से उसको जो और तोड़ने मरोड़ करके जो बिल्कुल इसका जो धराशायी इसको किया, फिर आगे जाके धामी जी से जब बात की गई, क्रांति दिवस पर रैली निकाली गई, उसके बाद फिर तमाम जो जनमानस जुड़ा, और उसमें भी जब भू कानून आया तो उसमें भी लगूना है। सरकार ने स्वयं मैदान और पहाड़ का खेल कर दिया। तीसरी बात, हम लगातार जिस प्रकार से सब चीजों को लेकर लड़ते रहे, सरकार ने यूसीसी की बात करी, जबकि हम नागरिक, हम भारत के हैं और हम उत्तराखंड के वासी हैं हम लोग। तो इसमें भी जो लेके आए, तो वो शब्दों का इतना वो था कि हम बच्चों तक को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। जब बच्चे पूछते हैं, जब कोई भी चीज, जब टीवी पे ऐड चलता है, जब समाचार आते हैं, तो उसमें जो बच्चे क्वेश्चन पूछने की, जिनकी जो आदत होती है प्रश्न चिन्ह शब्दों की, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो उसमें लिविंग रेजिस्टेंस, हम बैकफुट पे उसमें आ रहे हैं। क्या बताएं उनको कि बेटा ये क्या है। हम स्थायी राजधानी का नहीं बता पा रहे उन्हें कि हमारी अस्थायी राजधानी कहाँ है। उस दिशा में सरकार को काम करने की आवश्यकता थी। धामी जी ने निश्चित रूप में जब पूरा बेरोजगार संघ से लेकर तमाम सामाजिक संगठनों ने दबाव बनाया, विपक्ष ने दबाव बनाया, हाँ, हाकम सिंह जैसे लोगों को उन्होंने अंदर किया, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, उसमें कई लघुने छूट गए। आज की तारीख में भी अगर लोक सेवा आयोग में अगर आप एक ढंग से जो उसमें अगर लेंस घुमाएंगे, तो आपको कई डिफॉल्ट वहां पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। महंगाई का जिस प्रकार से जो है, उसको आप उसके राजनीतिक तौर पे देख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता जो है कि रोजगार की दृष्टि से, बोली भाषा की दृष्टि से, दिल्ली में भाषा संस्थान बन जाता है, उत्तराखंड में भाषा संस्थान नहीं बनता है। हमारे पास जिस प्रकार से 13 जिलों में हम 25 साल से रह रहे हैं, तो धामी जी उसको हमने कहा था इसमें एक कदम आगे बढ़ाएं, 13 जिलों से 15, 18, 17 जिलों की तरफ चलें। आज लोग हम छोटी छोटी यूनिटों की बात करने जा रहे हैं, तो धामी जी को हमारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट है कि आपने 3 साल का कार्यकाल कर दिया, आप अपना मंत्रिमंडल सेट नहीं कर पाए।
आप अपने घर में उन जिन कुर्सियों पे जिनको बिठाना था, वो पूरे जो 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में शनि मंगल, शनि कहाँ बैठेगा, बृहस्पति कहाँ बैठेगा, वो नहीं बिठा पाए आप। दूसरी बात, अगर आपने वो ग्रह नहीं बिठा पाए, कई लोगों ने मुझे तर्क दिए कई डिबेटों में कि वो सरकार का व्यक्तिगत मामला है। जब व्यक्तिगत मामला है तो फिर ये मंत्रिमंडल क्यों? क्या माननीय मुख्यमंत्री की व्यस्तता नहीं है? हम नहीं समझते क्या? 5 महीने से तो हम समय मांग चलिए रहे हैं। मैं जवाब दूंगा आपके सवालों के। जी, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी, मैं आपके सवालों के लिए जवाब देने के लिए हमारे साथ उनके प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट भी हैं, पहले उनसे और सवाल लेते हैं, फिर सबके जो सवाल हैं उनके जवाब दे लेंगे, कमलेश जी से लेंगे। शांति प्रसाद जी, देखिए विपक्ष में प्रमुख भूमिका आप वहां पर निभा रहे हैं। विपक्ष हमेशा जब भी कोई अच्छा काम होता है तो ये कहता है कि हमारा दबाव था और इस वजह से सरकार को ये काम करना पड़ा। खैर, विपक्ष की भूमिका और विपक्ष की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने कामों को करवाने के लिए इतना दबाव बनाए, मजबूत विपक्ष के तौर पर पेश हो और वो अपना धर्म निभाए। क्या आप कितना, अब मैं नंबर तो क्या मांगू, लेकिन आप कितना सक्षम मानते हैं, कितना काम पूरा कर पाए हैं और क्या कमियां हैं? कमियां इसलिए जानना चाह रहा हूं, कमलेश जी यहाँ पर बैठी हैं, आपके जरिए जो कमियां होंगी विपक्ष के नाते कमियां उन तक पहुंचेंगी, वो सरकार तक पहुंचाएंगी और उन कमियों पर काम होगा तो प्रदेश की जनता को लाभ होगा। शर्मा साहब, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 9 नवंबर 2024 दैनिक हिंदुस्तान अखबार की एक कतरन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कृपया करके इसको दिखा दीजिए। ये कतरन है, 2 बहनें कंधे पर, ये देख रहे हैं ना आप, 2 बहनें गर्भवती महिला को इस ले जा रहे हैं और उन्होंने रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया। ये देख रहे हैं आप। ठीक। इस तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां पता लग जाती हैं। हमारा एक स्लोगन है जिसको हम बहुत पवित्रता से लेते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम नारियों को पूजते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। इसी सरकार के राजकाज में वर्ष 2022 सितंबर का महीना हमें बहुत अच्छी तरह से याद है और मेरी बहन यहाँ बैठी है कमलेश रमन, उनको भी याद दिला दूं वनंतरा रिजॉर्ट ऋषिकेश का, जिसमें उत्तराखंड की एक बहन अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन पर किस तरह से अतिरिक्त सेवा देने का दबाव बनाया जा रहा था, उस वीआईपी का नाम का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। यद्यपि उनके माता पिता ने उसका नाम लिया है, लेकिन सरकार लगातार लिपापोती करती रही है। और शर्मा जी, केवल अंकिता भंडारी नहीं, पिंकी हत्याकांड, हेमा नेगी हत्याकांड, द्वारहाट में नाबालिग दलित युवती के साथ दुष्कर्म, बहादुराबाद, श्रीनगर, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं, सांतरशाह गांव जहां हरिद्वार में दलित बिटिया की हत्या कर दी गई, देहरादून का जो आईएसबीटी है उस पर क्या घटना हुई, किशोरी के साथ कैसा सामूहिक बलात्कार हुआ, रुद्रपुर की नर्स बहन की हत्या, मेरे पास फेरिस्त है। और शर्मा जी, बहुत दुख होता है ये बात कहते हुए कि 5-6 जो हिमालयी राज्य हैं हमारे, उनमें हमारा प्रदेश महिला हिंसा में सबसे टॉप पर है। ये बहुत दुखद बात है, बहुत निंदनीय बात है इस सरकार के लिए। और ये सरकार, शांति प्रसाद, देखिए 2-3 चीजें तो ऐसी है जिनका जिक्र मेरे ख्याल से पॉजिटिव भी किया जा सकता है। नक्सल विरोधी कानून है उसकी, जी मैं आ रहा हूं, मैं शर्मा जी इस पर आ रहा हूं। ये सरकार अब तक की सबसे निरंकुश सरकार है। ये सरकार अब तक की सबसे अहंकारी सरकार है, सबसे नाकाम सरकार है। इस सरकार ने न तो रोजगार दिया, इस सरकार में न तो व्यापारी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न पत्रकार सुरक्षित हैं, कोई भी तो सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं ना, सत्ता पाए काहे मद नाही। इस सरकार को इतना मद है अपनी सत्ता का कि इन्होंने सबको रौंदने जैसा काम किया है। किसी भी वर्ग जवाब भी ले लेता हूं, सरकार लाभ नहीं दे पा रही है, लाभ नहीं दे पा रही है। 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा इस सरकार ने कर दिया है। तनख्वाह और पेंशन लेने के लिए भी कर्जा देना पड़ रहा है। ये सरकार उत्तराखंड, जवाब ले लेता हूं शांति प्रसाद जी, इनसे जवाब ले लेता हूं मैं। उत्तराखंड को कहां धकेल रही है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। एक आध जवाब ले लेता हूं, कमलेश जी से जवाब भी ले लेता हूं, मैं सर लौटूंगा आपके पास वापस, क्योंकि लेकिन जवाब भी लेना जरूरी है मेरे ख्याल से। सरकार ने मैं ले रहा हूं जवाब, नहीं किया है इसका। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कॉमन भी हो रही है, क्योंकि यही बात यूकेजी से भी और राज्य आंदोलनकारी मंच से भी सामने आई है। एक कंपाइल जवाब ले लेते हैं शांति प्रसाद जी, कंपाइल जवाब ले लेता हूं। कुछ चीजें ऐसी कॉमन है जो दोनों तरफ से भी आई हैं। जी अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, ले लीजिए आप जवाब, फिर मैं आगे बोलूं। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्योंकि बहुत नीरस भी हो जाएगा। कमलेश जी, आपने सुना, मेरे ख्याल से तीनों तरफ से आप घिरी भी हैं और
कुछ चीजें हैं जिनको लेकर धामी सरकार हमेशा कहती है, चाहे यूसीसी की बात करें और भू कानून की बात करें, नकल विरोधी जो कानून उसकी बात करें, प्रधानमंत्री का वहां पर बुलाना ताकि चारधाम यात्रा में और ऐसी ऐसी जगहों पर बुलाना जो अब तक रिमोट में रही हैं, या फिर कहें कि वर्जन प्लेसेस जो होते हैं वो रहे हैं, वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और उससे पर्यटन में बढ़ावा भी मिला। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रही, चीजें बहुत सारी ये बुनियादी ढांचे को लेकर सीएम आज कहते रहे, लेकिन इसके अलावा कुछ कमियां हैं जिन पर ध्यान इन्होंने कहा। शिक्षा की बात करी, स्वास्थ्य की बात करी, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की। एक जो क्षैतिज आरक्षण था उसमें जो परिभाषाएं तय की गई हैं उनको लेकर राज्य आंदोलनकारी मंच है उसने सवाल उठाए और ये कहा है कि जो सपना देखना बुरा नहीं है। यूकेडी का ये कहना है कि सपना प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो वास्तव में पूरा हो सके, ऐसा सपना देखें। क्या सवालों के जवाब हैं आपके पास? जी कमलेश जी। सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प रहा है सबका साथ सबका विकास और सबको साथ लेकर के चलने का, मुझे लगता है इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और अभी जो हमारे भाई बैठ करके अभी मीडिया पर एक ज्ञानवर्धन करने की बात कर रहे थे और चीजों को बता रहे थे कि शायद सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, वाकई ये सही बात है, यूकेडी के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया होगा क्योंकि वो अपने चश्मे से देख रहे हैं। कांग्रेस के लिए कुछ नहीं किया होगा क्योंकि वो भी अपने चश्मे से देख रहे हैं। पर मुझे ये उम्मीद रही थी जो हमारे आंदोलनकारी भाई जो हमारे आंदोलनकारी भाई ने पार्टी के लिए तो काम करती नहीं है, तो जनता के लिए काम किए जाते हैं। जी मैं आ रही हूँ। जो प्रदीप भाई ने कही, मैं मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया। खैर चलिए, एक मिनट रुकिए दिनेश जी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए, आपको पूरा समय मिला, एक बार कमलेश जी भी बात रख लें अपनी पूरी। जी खैर कोई बात नहीं। यूकेडी की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तो दोनों सरकारों में मलाई चाटी है। कांग्रेस की जब सरकार रही 2002 से लेकर के और 7 तक, तब इन्होंने मलाई चाटने का काम किया। इनके 4 विधायक थे उस वक्त भी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उस वक्त भी इनके 2 विधायक थे, तो तब भी इन्होंने मलाई चाटी। अगर खाने के बावजूद भी यूकेडी इस तरह की बात करती है और प्रदेश की सरकार अगर काम नहीं करती है, तो मुझे बताइए जनता इन दोनों पार्टियों के साथ क्यों नहीं खड़ी होती? जनता क्यों नहीं मुखर होती कि धामी जी काम नहीं कर रहे? अरे नकल विरोधी कानून जो हमने बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, आज जो बच्चे पारदर्शिता से परीक्षा दे रहे हैं, क्या वो बिना काम करे हो गया? आज जो हमने शिक्षा का ढांचा तैयार किया, क्या वो बिना काम करे हुआ? हमने जो यहाँ पर यूसीसी लाने का काम किया जिसमें एक समान अधिकार यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को दिया जाएगा। हाँ, ये बात सही है, उसमें हमारे कुछ आदिवासी उसमें छूटे हैं क्योंकि वो सेंटर का मामला होता है और सेंटर से इसमें बकायदा विचार विमर्श चल रहा है इसको साथ लेने का, क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हर देश का, हर प्रदेश का, जहां राज्यों की अपनी अपनी कुछ भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, उसके अनुसार सरकार जो है सबको लेने का काम करेगी और सबको उनका अधिकार देने का काम करेगी। अगर सरकार ने काम नहीं किए होते तो क्या दूसरी बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी स्थापित होती? अगर सरकार ने काम नहीं किए होते तो क्या यहाँ लोकसभा में दूसरी बार फिर जो 5 के 5 जीत करके गए, क्या वो आते? क्या यहाँ पर दूसरी बार नगर निगम का बोर्ड बनता पूरे प्रदेश के अंदर? किस तरह की हंसी का पात्र बनते हैं यूकेडी और कांग्रेस के लोग ये कह करके कि जो है सरकार ने काम नहीं किए। अगर सरकार काम नहीं करती तो जनता इनके साथ खड़ी होती कि नहीं खड़ी होती? शर्मा जी जरा ये बताइए। अब मैं अगर इनसे सवाल करूं, अगर ये अपने चश्मे से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, तो ये बताए ना कि क्या काम नहीं किया भाई। जो मैं ले लेता हूं इनका चश्मा, इनके चश्मे के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। जो महिलाओं से शोषण करता है वो जेल के अंदर है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे यूकेडी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके पास केवल मुद्दा यही रह गया, जनहित की बात ये करते नहीं, ये केवल और केवल जिहाद की बात करते हैं, ये केवल मदरसों की बात करते हैं, ये केवल और केवल एक भड़काने वाला, उकसाने वाला जो प्रकरण ला करके सामने खड़ा करते हैं और अपने उद्बोधन से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये काम विपक्ष के पास है। कमलेश जी, इस बात की तो तसल्ली नहीं, अभी तक किसी ने ना कोई जिहाद की बात की, ना किसी ने मदरसे की बात की इनमें से। चलिए, मैं आपका जो सवाल रहा, आप ये कह रहे हैं कि हमें बताएं तो सही कमी, हमें एक क्योंकि अभी समय कम बचा है, 1-1 मिनट का समय सबसे लेना चाहूंगा। दीपक जी आपसे चाहेंगे सबसे, दिनेश जी आप बताइए कि क्या आपको लगता है, 1 मिनट में आपसे चाहूंगा कि क्या और करना चाहिए सरकार को? कई सारी की चीजों की बात, सुरक्षा को लेकर उन्होंने सवाल ये कहा कि सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है, आरक्षण को लेकर, भू कानून को लेकर उन्होंने इस कमी को स्वीकार किया है कि कुछ जो आदिवासी हैं कुछ रह गए हैं उनको लेकर काम करेंगे। तो दिनेश जी क्या लगता है आपको 1 मिनट में, और क्या उम्मीदें हैं जो उनसे आपको लग रहा है कि ये पूरी की जानी चाहिए? दिनेश जी। प्रभात जी, ऐसा है कि हमने ये नहीं कहा कि काम नहीं किया, मैंने तो काम गिनाए हैं ना इनके।
हाँ गिनाया समस्या आपने, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कुछ और कमी आपको लगती है जो किए जाने चाहिए, एक आपने मिनट ये कहा बताइए। कि ये काम कर रहे हैं, बट ये लोकल्स के इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे हाँ बाकी हाँ पैनलिस्ट इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो ये सरकार है इतनी अहंकारी है, इतने डिक्टेटरशिप वाली है कि मैडम जो अभी हमारे से पैनलिस्ट वो भी कह रही है कि अगर हमने काम नहीं किया हो तो हम इतनी बार जीत गए। चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया होती है मैडम, आपको समझना चाहिए, चुनाव जीतने क्या की बात है, प्रक्रिया मतलब आप देखो समाज। कभी मशीनरी पे आरोप, कभी कर्मचारियों पे आरोप, कभी दूसरी सरकार पे आरोप। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं स्टेट के इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब ये यूसीसी कह रहे, तो जब यूसीसी स्टेट के इंटरेस्ट की बात ही नहीं है तो इसको लागू क्यों कर रहे हैं आप? ये काम क्यों कर रहे हैं? काम तो कर जो रहे हैं आप। प्रदेश के अंदर नागरिक रह रहे हैं, सबको अगर समान अधिकार मिले तो गलत क्या है? अगर नकल विरोधी कानून हमारे यहाँ बना तो गलत क्या है? महिलाओं को 30% 37 आरक्षण मिला नौकरियों में तो गलत क्या है? मुझे बताए ना, इसमें गलत क्या है? उनका जो बता रहे हैं, अवेयरनेस वही है, बता रहे हैं, सुनिए। वो ज्ञान है, वो सिर्फ इतना है, उनको सिर्फ मोदी जी के इंटरेस्ट में जो काम हो रहा है उनको काम देखते हैं। देखिए सड़क भी चलिए ठीक है, बनेगी, अब मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा, समय कम है, प्रदीप जी से लूंगा अब। इसलिए हम ठीक है, कह रहे हैं। मैं आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई दीपक जी, दिनेश जी आपकी बात पहुंच गई। प्रदीप जी देखिए, कुछ चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो मेरे ख्याल से, या फिर ये कहें कि जमीन और पहाड़ों को लेकर विवाद भी हालांकि कुछ हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है? अगर आप अपनी तरफ से प्रदीप जी इसका कोई सोल्यूशन देना चाहें, ताकि कम से कम ये विरोधाभास और जो ये बताया जा रहा है कि दोनों में एक अंतर किया जा रहा है, वो अंतर खत्म हो जाए। आप क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, इसमें सर्वप्रथम मैं कम समय में इतना कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री को इस समय, क्योंकि 3 साल का समय निकल चुका है, आने वाले 2 साल हैं, उन 2 सालों के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। सर्वप्रथम जो पलायन, जो जिस उद्देश्यों के लिए इस राज्य की परिकल्पना हुई थी 9 जिलों को लेके, उस दिशा में काम किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वो आबादी उठ के तराई के क्षेत्र में न जाके जनसंख्या घनत्व भी न बढ़ाए, राजनीतिक समीकरण भी न बिगाड़े, और ये मैदान पहाड़ की खाई को कम करने के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों का, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट को मॉरल साइंस पढ़ाई जाती है, अब समय आ गया है कि इनको एक बार पढ़ाया जाना जरूरी है। पुराने राजनेताओं में, नए राजनेताओं में मैंने इतना अंतर देखा है। दूसरी बात, मूल निवास जो 2012 तक यहाँ की प्रदेश की जनता को मिलता रहा, मेरे सैनी भाई को मिलता रहा, कुकरेती बिष्ट नेगी को मिलता रहा, वो आज यहाँ काजी तमाम से लेके, हरजीत सिंह से लेके, गुरजीत सिंह से लेके, तमाम उन लोगों को नहीं मिल रहा है 2012 से, तमाम जो लोग रह रहे हैं उसमें। दूसरी बात, यूसीसी, भू कानून, इन सब में समीक्षा किए जाने की सख्त आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आपने अपने कहा यूसीसी जो भी भू कानून है उसमें थोड़ी सी और कमी है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। शांति प्रसाद जी 1 मिनट में आप बताइएगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत ज्यादा ताकीद करते हैं, ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इसकी वजह से वहां पर जो पलायन है वो रुका है। आपसे 1 मिनट में जानना चाहेंगे, विपक्ष होने के नाते आप क्या उम्मीद और रखते हैं, ताकि अगले 2 साल जो बचे हुए हैं सरकार उसमें ऐसा काम करे कि जनता को फायदा मिले? शर्मा साहब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया? जितने हमारे फैक्ट्रियां लगी थी उसमें से 116 तो केंद्र के नोटिस पर बंद पड़ी हैं। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने कर दिया? और उत्तराखंड जाना जाता है, हम तो गंगा और यमुना के मायके के लोग हैं। ये गंगा और यमुना जो जीवनदायिनी नदियां हैं, 40 करोड़ लोगों का देश भर का जीवन इस पर निर्भर करता है। हमारे यहाँ वन है, बुग्याल है, ग्लेशियर है, हमारे पवित्र 4 धाम है, इस पर तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। जंगली जानवरों से हम पहाड़ी अंचल के लोग लगातार दिन रात जूझते हैं, इस पर तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। वनाग्नि से हम लगातार परेशान रहते हैं, इस पर तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। जो और गैरसैंण जो हमारी, जिसको हम राजधानी कहते हैं, उस पर जाने में तो इनको ठंड लगती है, तो कहाँ इन्होंने कौन सा काम किया? इस सरकार के मुंह पर लगाम नहीं है। ये सरकार लगातार यहाँ के उत्तराखंडियत के लोगों को गाली देती है। पिछले दिनों आपने देखा इनके गालीबाज नेताओं को, और मैं तो कह रहा हूँ ना, ये गालीबाज सरकार है, ये कामकाज की सरकार नहीं है, ये सरकार ही गालीबाज सरकार है। इनके नेता, इनके मंत्री, विधायक, सांसद सब तो गाली देते हैं, और करते क्या है ये लोग? केवल गाली देने के अलावा काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। कोई कहता है ताली बजाओ, कोई कहता है थाली बजाओ। अब आप माननीय प्रधानमंत्री क्या है, उन्होंने कहा घाम तापो, और पहाड़ों में घाम तापो, एक गाली देकर चले गए। मैं लेता हूँ शांति प्रसाद जी। जी कमलेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। कमलेश जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। कमलेश जी, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। गाली देते हैं, उत्तराखंडियत को अपमानित करते हैं, कलंकित करते हैं। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते हैं, केवल जुमलेबाजी करते हैं। चुनाव का समय आता है, आपने सुना कमलेश जी, देखिए आपने सलाह भी जी पर ये वोट मांगते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। इन्होंने किसी को रोजगार तो अब मैं जवाब ले लेता हूं उनसे, जी और दिनेश भाई ने करवा लेता हूं। आप देखिए ना, जवाब ले लेता हूं सर, शांति प्रसाद जी जवाब ले लेता हूं मैं इनसे। मुंह पर ही लगाम नहीं हो
जो जिस सरकार की जबान पर भट्ट साहब को सुनाई नहीं देता है। भट्ट साहब जवाब ले लेता हूं मैं, जवाब ले लेता हूँ। भट्ट साहब मैं जवाब ले लेता हूँ। कमलेश जी एक मिनट, कमलेश जी एक मिनट, कमलेश जी मैं रोक रहा हूँ उनको। कमलेश जी उनका समय पूरा हो गया, मैं रोक रहा हूँ उनको। भट्ट साहब, कमलेश जी एक मिनट, कमलेश जी एक मिनट। भट्ट साहब मैं आपकी बात पूरी हो गई। कमलेश जी से जवाब तो ले लूं मैं। भट्ट साहब कमलेश जी से जवाब ले रहा हूँ। भट्ट साहब कमलेश जी से जवाब ले लेता हूं मैं। भट्ट साहब कमलेश जी से जवाब ले लेता हूं मैं। कमलेश जी, आपने सुना था कि कुछ सलाह भी आई है, ये बात सही है जैसा उन्होंने कहा दिनेश जी ने, कि हमने सिर्फ ये नहीं कहा, अब हमने ये नहीं कहा कि उपेक्षा ही करनी चाहिए या फिर उसकी सरकार की बुराई करनी चाहिए। उन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी गिनाई हैं। यूसीसी को लेकर कुछ प्रावधान है जिनसे वो पूरा सरोकार भी रखते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। जो प्रावधान है उसी की बात तो हम शुरू से कर रहे थे कि यूसीसी समान नागरिक संहिता कैसे, जब इसमें सारे लोग उसी का जवाब दे रहा हूं सर। मेरा वही सवाल है। कमलेश जी, क्या लगता है आपको अगले 2 साल में जो कमियां अब इन तीन अपक्षों से जो सामने आई हैं, क्या लगता है 2 साल में उन कमियों को पूरा करने के बाद क्या तीसरे टर्म को लेकर आप अपने आप को सुनिश्चित मानते हैं? बिल्कुल, देखिए जो हम काम कर रहे हैं प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के लिए, विकास उनके घर तक पहुंचाने के लिए, योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए, अंतिम छोर तक कांग्रेस की जो गलतियां हैं उनको बताने का काम कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो केंद्र की या राज्य की योजनाएं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जिस प्रकार से इस वक्त राजनीति कर रही है इतने निचले स्तर पे आकर के, मुझे लगता है प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रदेश की जनता क्या चाहती है? विकास चाहती है, काम चाहती है। यहाँ प्रदेश के अंदर की कौन अच्छा काम करेगा। और देखिए, मुझे लगता है कि यूकेडी और कांग्रेस को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो जनता है बैठी है ना, उसका सवाल जवाब करने के लिए। आप दोनों क्यों परेशान? विपक्ष भी है, विपक्षी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भी नहीं छोड़ा कि बोल सके। मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। बोल ही नहीं पाता। कमलेश जी, ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय पूरा हो गया। लेकिन देखिए, विपक्ष मैं शांति प्रसाद जी आप ही की बात कह रहा हूँ। शांति प्रसाद जी, मैं आप ही की बात पहुंचा रहा हूँ। विपक्ष की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष को भी जनता ने ही चुना है। विपक्ष को भी जनता ने ही चुना है। चलिए, देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए सरकारों से। समय पूरा हो गया, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन सरकारों से ये उम्मीद जो की जाती है, उम्मीद इस वजह से। जी कमलेश जी, आपने सही कहा। कमलेश जी, आपने सही कहा। मैं समाप्त करना चाह रहा हूँ। बात सही है। देखिए, हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं, सारी चीजें एक आदमी के दिमाग में सारी चीजें नहीं आती। या कहें कि एक ही पक्ष सारी चीजों को नहीं सोच सकता। विपक्ष मजबूत होना इसलिए जरूरी है। जो हमारी जनसंख्या है, क्या सबको खुश कर सकती है कोई भी सरकार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए, सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है कमलेश जी। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है कमलेश जी। शांति प्रसाद जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ। विकास शांति प्रसाद जी आप ही की बात कह रहा हूँ। विकास एक सतत। कमलेश जी, एक मिनट। कमलेश जी, समय पूरा हो गया। कमलेश जी, समय पूरा हो गया, माफी चाहूंगा। मैं यही तो बात कह रहा हूं। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, मानते हैं इस बात को, लेकिन उस विकास की सतत प्रक्रिया में रफ्तार थोड़ी और तेज हो, ये जनता उम्मीद करती है। बहुत लंबा इंतजार उसको ना करना पड़े। और मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा और सरकार आने वाले वक्त में इस काम में और तेजी लाएगी। जो कमियां रही हैं उनको पूरा करेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। ओवरऑल जो फायदा मिले जनता को मिले, ताकि जो भी सरकार काम करे, जो भी राजनीतिक दल काम करे, उसको वाहवाही तो मिले ही, लेकिन जनता को भी उसका पूरा फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।